हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाऊंगी उसका शीर्षक है बंदर की बुद्धिमानी। बहुत पुरानी बात है। सागर के किनारे एक नारियल का बहुत बड़ा पेड़ था। वह बहुत ऊंचा पेड़ था। उसी पेड़ पर चंपू नाम का एक बंदर रहा करता था। वह वहां अकेला ही रहता था, इसलिए बहुत दुखी रहता था। वह सोचता कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खूब खेलता और मन की अपनी सारी बातें करता। फिर मुझे इस तरह बैठकर बोर नहीं होना पड़ता। इस प्रकार वह अकेला बैठकर ही समय गुजारता था। इस तरह बहुत दिन बीत गए, परंतु उसे कोई भी मित्र नहीं मिला। वह पेड़ पर अकेला ही रहा करता था। एक बार इसी तरह वह उदास बैठा हुआ था कि तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ पानी से निकलकर उसी पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी रेत पर लेट गया। वह भी अकेला था। बंदर ने उसे देखा और सोचा कि यह मगरमच्छ भी अकेला है और मैं भी अकेला हूं। क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्ती ही कर लें। इस प्रकार हमारा भी समय कट जाएगा। यह सोचकर वह बंदर पेड़ से नीचे उतरा और मगरमच्छ के पास जाकर बड़े ही प्यार से बोला, मगरमच्छ भाई, यदि तुम्हें ऐतराज ना हो तो तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मगरमच्छ बोला। बंदर दोबारा बोला, परंतु तुम तो सागर में रहते हो और मैं धरती पर रहता हूं। क्या हम दोनों में मित्रता हो सकती है? मगरमच्छ हंसकर बोला, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो खुद यह सोच रहा हूँ कि धरती पर रहने वाला मेरा कोई दोस्त बने, क्योंकि धरती पर खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। हाँ, धरती पर तो बहुत स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं। बंदर बोला। क्या तुम ऐसी स्वादिष्ट चीजें मुझे लाकर खिलाओगे? मगरमच्छ ने बंदर से पूछा। अब तो बंदर की खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि उसे एक मित्र जो मिल गया था। वह बोला, अपनी मित्रता बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस प्रकार अब बंदर और मगरमच्छ में मित्रता आरंभ हो गई। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, आज से हमारी मित्रता आरंभ हुई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सी चीज लेकर आता हूं। बंदर कूदता हुआ गया और एक जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ पर बहुत सारी पकी हुई जामुन लग रही थी। उसने कुछ जामुन तोड़ी और मगरमच्छ को लाके दे दी। मगरमच्छ उन जामुनों को लेकर सागर के अंदर अपनी पत्नी के पास गया और जामुन अपनी पत्नी को दे दी। उसकी पत्नी ने जामुन खाई तो वे उसे बड़ी स्वादिष्ट लगी। उसने इतने स्वाद भरे जामुन पहले कभी नहीं खाई थी। उसने मगरमच्छ से पूछा, स्वामी, आप इतनी स्वादिष्ट जामुन कहां से लाए हो? मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बताया कि सागर के किनारे एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ है और उस पर एक बंदर रहता है। वह बंदर मेरा मित्र बन गया है। उसी ने यह मीठी जामुन मुझे लाकर दी थी। इस प्रकार वह बंदर मगरमच्छ को रोज मीठी जामुन लाकर देता और मगरमच्छ वह जामुन अपनी पत्नी को दे देता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से बोली, स्वामी, वह बंदर रोज इतनी मीठी जामुन खाता है तो उसका हृदय तो बहुत मीठा हो गया होगा। इसलिए आप मेरे लिए उस बंदर का कलेजा ले आओ। मैं उसे खाना चाहती हूँ। आप उसे लाकर मुझे दे दीजिएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बंदर तो मेरा परम मित्र है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। भला मैं अपने मित्र को कैसे मार सकता हूँ? यह सही नहीं होगा। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को समझाया, परंतु मगरमच्छ की पत्नी नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि यदि वह उसे बंदर का कलेजा लाकर नहीं देगा तो वह भोजन त्याग देगी और भूखी रहकर अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। वह अपने पति से बोली, स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, तभी तो मुझे उस बंदर का कलेजा नहीं लाकर दे रहे हो। आपको मेरे जीवन की भी फिक्र नहीं। आपके लिए मुझसे अधिक वह बंदर परम प्रिय है। मगरमच्छ ने खूब समझाया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, परंतु वह बंदर भी तो मेरा दोस्त है। इस प्रकार समझाने पर भी वह नहीं मानी और अपनी जिद पर अड़ी रही। पत्नी की बात सुनकर
मगरमच्छ धर्म संकट में पड़ गया और आखिरकार पत्नी की जिद के सामने उसे हार माननी ही पड़ी। बहुत देर तक वह सोचता रहा कि बंदर का दिल कैसे निकाला जाए। फिर वह सोचने लगा कि यदि वह किसी तरह बंदर को समुद्र में ले आए तो यहीं उसका दिल निकालकर अपनी पत्नी को दे देगा। पूरी योजना बनाकर वह सागर के तट पर गया। वहां बंदर पहले से ही उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहा था। वह बहुत उदास होकर बंदर के पास गया। उसको उदास देखकर बंदर ने पूछा, मित्र, आज तुम उदास क्यों हो? मगरमच्छ बोला, बंदर भैया, तुम्हारी भाभी मुझसे बहुत रूठी हुई है। वह कहती है कि तुम तो अपने धरती के मित्र से रोज मिलते हो और मुझे कभी नहीं मिलवाते, तो तुम आज मेरे साथ चल सकते हो क्या? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे भाभी के पास ले चलो, परंतु मैं उनसे मिलने जाऊंगा कैसे? बंदर ने कहा। तभी मगरमच्छ झट से बोल पड़ा, यदि तुम वास्तव में मेरे साथ चलकर अपनी भाभी से मिलना चाहते हो तो मेरी कमर पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें शाम को ही वापस भी छोड़ जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं भाभी से मिलने के लिए, बंदर बोला। फिर वह मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर सागर की तरफ चल पड़ा। वह गहरे पानी में पहुंचा तो उसने सोचा कि अब तो बंदर कहीं नहीं जा सकता, इसलिए अब उसे सारी हकीकत बता देनी चाहिए। तभी मगरमच्छ बोल पड़ा, बंदर भैया, सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें सागर में तुम्हारी भाभी से मिलवाने नहीं बल्कि तुम्हें मारने लाया हूं। मगर तुम मुझे यह बताओ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मगरमच्छ बोला, तुम्हारी भाभी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। यदि मैं तुम्हारा कलेजा लाकर उसे नहीं दिया तो वह मर जाएगी, इसलिए मुझे तुम्हें धोखा देना पड़ा। मौत की बात सुनकर बंदर का दिल कांपने लगा और वह बचने का उपाय सोचने लगा। कुछ सोचने के बाद वह हंसने लगा। उसे देखकर मगरमच्छ बोला, मौत तुम्हारे सामने है और तुम हंस रहे हो? इस पर बंदर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम इतनी सी बड़ी बात के लिए परेशान हो रहे हो। यदि तुम्हें मेरा दिल चाहिए था तो पहले बताते। मैं तो उसे पेड़ पर ही छोड़कर आया हूं, अपने साथ नहीं लाया। अच्छा, तो अब हम क्या करें? मगरमच्छ ने बंदर से पूछा। तब बंदर बोला, तो मुझे वापस सागर के तट पर ले चलो। मैं जल्दी से पेड़ पर चढ़कर दिल को ले आऊंगा और फिर तुम्हारे साथ सागर में चल पड़ूंगा। अब मगरमच्छ बोला, हाँ, ऐसा ही करते हैं, परंतु तुम थोड़ा जल्दी करना, अन्यथा मेरी पत्नी मर जाएगी। इस तरह बंदर मगरमच्छ को बुद्धू बनाकर वापस सागर के किनारे ले आया और मगरमच्छ के किनारे आते ही कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, तुम एक मूर्ख हो। क्या कभी कोई अपना दिल अपने शरीर से अलग कर सकता है? तुम एक विश्वासघाती मित्र हो। तुम एक धोखेबाज और पापी हो, इसलिए मैं तुमसे मित्रता समाप्त करता हूं। आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। ऐसा सुनकर मगरमच्छ अपना सिर पीटता हुआ वापस चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धोखेबाज और विश्वासघाती मनुष्य से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। वह मनुष्य किसी के लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है और जब भी कोई किसी से दोस्ती और प्रेम करे तो उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। यही सच्ची दोस्ती की पहचान है। ओके, बाय।